तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपकी 5.3 एक्सरसाइज का, दैट इज फाइंड द सम गिवन बिलो। फाइंड द सम गिवन बिलो यहाँ पर बच्चों दिया गया है। तो अब बच्चों जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं किया तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। देन आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम फाइंड करने के होते हैं, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो थ्योरी पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, कि वहाँ पर मैंने आपको सम के रिगार्डिंग एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड कि वहाँ पर कैसे सम फाइंड करते हैं एपीस का, ठीक है। वैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे तब भी आपको 90% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन रेफर टू द थ्योरी पार्ट, ठीक है। उसकी वीडियो आपको सेपरेट मिलेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यहाँ पे फाइंड द सम गिवन बिलो आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया जाता था कि 11 टर्म का सम निकालना है या फिर 50 टर्म का सम निकालना है, बट यहाँ पर दिया नहीं है। इट इज़ नॉट गिवन कि देयर आर हाउ मेनी टर्म्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फार्मूला जो होता है बच्चों उसमें n की रिक्वायरमेंट होती है और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर आपको सम निकालना है, SN निकालना है, तो n की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन n तो आपको पता नहीं यहाँ पर। तो n अगर आपको नहीं पता है डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप सबसे पहले n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब n की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, आप लेट कर लेंगे ये एक AP है, तो ये अगर एक AP है तो आप लेट कर लेंगे कि देयर आर टोटल कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर, n टर्म्स हैं। तो अगर n टर्म्स हैं बच्चों तो ये ऑब्वियस ही चीज़ है क्या हो जाएगी, an हो जाएगी। तो ऑब्वियस ही चीज़ है an आपको पता चल गया। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और d आप फाइंड कर सकते हैं ऐसे a2 - 7। तो d हमारा क्या होगा बच्चों, 10.5 - 7। तो d क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली चीज़ है कि 10.5 से 7 माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा 3.5, जो कि होगा 7/2। तो d हमारा 7/2 है, a हमें पता है 7 है, और हमें an भी पता है। तो ऑब्वियसली चीज़ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे हमें an मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेसिकली स्टूडेंट्स, an मिल जाएगा। तो n मिल जाएगा, n मिल जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, या फिर अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी अगर आपको याद रहता है, तो ये वाला फॉर्मूला भी अगर आपको अप्लाई करना है, तो चलिए an तो गिवन है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन n तो चाहिए ना। और n को फाइंड करने के लिए ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो an क्या है बच्चों, 84 है। तो 84 आप सभी को पता है, an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज a + n - 1 × d, और यही आपका an होगा। तो फाइनली अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो a हमारा 7 है, और हमें n को फाइंड करना है n - 1, d हमारा क्या है 7/2 है, और यहाँ पर क्या है बच्चों 84 है। तो यहाँ पर इसको हम 7 को उधर ले जाएंगे, 7/2 84 - 7। तो n - 1 × 7/2 इज इक्वल टू 84 - 7। 7 ये हो जाएगा 84 - 7 कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा आपका, आप माइनस कर सकते हैं, दैट इज 77 हो जाएगा। तो 7 से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो n - 1 हो जाएगा बच्चों 77 × 2/7। 7 से कट जाएगा 11, तो 11 और 2 यानी 22। तो n - 1 22 है, तो n कितना आ जाएगा 23। एक बार इतना नोट करिए। तो ये सब प्रोसेस हमें करना पड़ा जस्ट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द n। तो n को फाइंड करने के लिए ये सारा हमने किया। अब सिंपल सी चीज़ है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो Sn क्या हो जाएगा, n हमारा है 23/2 इक्वल्स टू a + an, यानी 7 + 84, ठीक है। तो Sn क्या होगा 23/2, 7 + 84। 7 + 84 का मतलब हुआ बच्चों कितना हो जाएगा 91, ऐड कर सकते हैं।
फिर फाइनली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कैलकुलेशन को करते हैं। तो बच्चों नोट कर लिया तो इधर का थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो फाइनली हमें वो कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है, वो आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। मल्टीप्लाई करना है बस, और ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा 2 से डिविजिबल तो है नहीं, तो एस एन। अब N23 था तो मैं इसको कह सकता हूँ S23, आप इसको 23 कर लीजिए क्योंकि n की वैल्यू तो हमने रख दी है। तो S23 क्या होगा, 23 इंटू 91 अपॉन में 2, तो 91 इंटू 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, 7 और 2 9, 8 एंड 2 0, 1 एंड 2 2093। तो बच्चों 2093 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है अभी। तो स्टूडेंट्स नोट कर लिया आपने। आइए अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा 2093 डिवाइडेड बाई 2। और इसको या तो, अब ये फ्रैक्शन है बच्चों, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप सभी जानते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी क्वोशंट वाला पार्ट है उसको लिखना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर है डिवाइडेड बाई डिवाइज़र। तो आप देख रहे हैं बच्चों 2093 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वैसे तो ये भी आंसर सही है, बट आप ऐसे भी दे सकते हो, 2 1 जा 2, यहाँ पर 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 0 लेंगे आप, 0 टाइम्स 9, 2 4 जा हो जाएगा बच्चों 8, तो यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ इसको। फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 1 आ जाएगा। तो बच्चों क्या बचेगा, 10461/2। तो फाइनली ये वैल्यू हो जाएगी 1046 होल डिवाइडेड बाई, सॉरी 1046 होल 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा S23, क्योंकि वहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स थी, 23 थी। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो ये बच्चों आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो अगेन वही चीज़ है बच्चों, यहाँ पर जो हमारा ए है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ए हमारा कितना है 34 है, और जो डी है वो हमें निकालना है 32 माइनस 34, तो डी आ जाएगा -2। ओके, तो डी -2 आ गया, ए 34 आ गया। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, एन निकालना है। तो एन के लिए आप इसको एस एन मान लेंगे, तो ये आपका एस एन होगा। तो एस एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस, सॉरी आई एम सो सॉरी बच्चों, एस एन नहीं, इसको ए एन मानेंगे, क्योंकि यही तभी तो आप एन पता कर पाएंगे। तो ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन 10 है। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 34 है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था -2 था। तो ए एन 10 बराबर 34 माइनस 2n प्लस 2, तो 34 एन प्लस 2 36, और ये 10 उधर जाएगा, 2n इधर आएगा, तो 2n बराबर 36 माइनस 10, 2n हो जाएगा 36 माइनस 10 का मतलब हो गया 26। तो n कितना हो गया 26/2, यानी कितना हो गया
13। तो n हमारा आ चुका है फाइनली 13। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? तो n अगर 13 है तो बस हम फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, Sn n/2 a प्लस an। तो n 13 है तो S13 13/2 a हमारे पास कितना है बच्चों? 34 प्लस, और ये क्या है? 10 है। तो S13 आ जाएगा 13/2, 34 प्लस 10 44, 22। तो S13 बच्चों सिंप्लीफाई कर रहे हैं और 13 से मल्टीप्लाई होगा 22 से, 13। तो 13 की टेबल रीड कर सकते हैं या इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 एंड 1 से। तो 13 की टेबल 13 टू जा क्या होगा? 26, 2 आएगा, 13 टू जा 26 एंड 2 28। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 286। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों जो सम दिया है आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कि जहाँ पर आपको n नहीं पता होता है तो इस तरह से सिचुएशन दी जाती है, यानी कि आपको एक सम बना करके दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इस सम को इवेल्युएट करो या फाइंड करो। क्या लिखा है? फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो ऑब्वियस ही चीज़ है, ये एक एपी है, ठीक है, एपी का सम अप्लाई होगा, लेकिन उसके पहले अप्लाई करने के पहले हमें हर एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो ए एंड डी तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट एन? तो एन के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं जो मैंने आपको करके बताया, ये सारा प्रोसेस जो है एन के लिए। और जब आपको एन मिल जाता है तो यहाँ पर आप रख देंगे और फिर आपको एस एन मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो थर्ड पार्ट है -5, -8, -11 और लास्ट में क्या है? -230। तो बच्चों यहाँ पर अगेन फिर नहीं पता है, तो सबसे पहली चीज़ प्यारे बच्चों जो होगी हमारे लिए वो नोट करेंगे ए है -5 और हमारे पास जो डी होगा वो A2 - A1, यानी -8 -5 -8 और ये क्या हो जाएगा? +5। तो D कितना हो जाएगा? -3। तो A हमें गिवन था, D हमें पता चल गया। अब फाइनली हम क्या करेंगे? N को फाइंड करेंगे। तो N फाइंड करने के लिए ये हमारे लिए AN हो जाएगा। तो AN बराबर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A + n - 1 इंटू D का। A कितना है? -5 है, n - 1 तो D कितना है? -3 है, ठीक है। तो AN हम रख सकते हैं -230। तो AN -230 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो -230 और बच्चों ये +5 हो जाएगा, -3n - 1। तो -230 +5 -225, 3 से डिवाइड करेंगे, n - 1 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काट देंगे बच्चों, 3 6 18 या 3 7 चला जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, n - 1। n कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा, ठीक है। तो n 76 आ चुका है और a + an पता ही है, तो Sn निकाल लेंगे, 76/2 n/2 a + an। तो यहाँ पे n की जगह आप 76 कर दीजिए,
क्योंकि देयर आर टोटल 76 टर्म्स। तो एस 76 बाई टू ए प्लस ए एन माइनस 5 प्लस ए एन माइनस 230 है। एस 76 आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 38 टाइम्स, 38 माइनस 235, तो माइनस 235 का 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस 76 अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं 235 इंटू 38, तो 8 5 ज़ा 40, 4 8 3 ज़ा 24 एंड 4 28, 2 आएगा, 8 2 ज़ा 16 एंड 2 18, 3 से करेंगे बच्चों, 3 5 ज़ा 15, 1 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, 1 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, 0 3 1 9 7 एंड 1 कितना आ जाएगा बच्चों 8। और यहाँ पे निगेटिव नंबर था तो मतलब बाद में आप क्या करेंगे, निगेटिव साइन को पुट करेंगे तो -8930। अब ये निगेटिव क्यों आ रहा है सम, तो ये तो फाइनली आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे निगेटिव नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब एक तरह से आप ये देखें तो मैग्नीट्यूड जो है वो नंबर का इंक्रीज हो रहा है निगेटिव में, तो आगे आने वाले टर्म्स और निगेटिव होंगे, और अगर और निगेटिव होंगे तो जब हम सबका सम करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम निगेटिव। तो फाइनली जो आंसर होगा बच्चों -8930। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों कंप्लीट कर लिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं।